श्रोताओं, इंसान ऊपर वाले ने ऐसे रचे हैं कि बिना रिश्तों के वो रह ही नहीं सकते। जैसे एक जानवर अकेले रह सकता है जंगल में, लेकिन इंसान कभी नहीं रह सकता। इंसान को परिवार, रिश्तेदार, समाज और अपने सहयोगियों के बंधन में रहना पड़ता है। लेकिन ऊपर वाले ने इंसानों को, श्रोताओं, परिवार दिया है। बहुत बार हम अपने परिवार को बोझ समझने लगते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी हमें थका देती हैं। परिवार को चलाना कोई मामूली बात नहीं है श्रोताओं। परिवार को ऊपर वाले ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम अपने परिवार में रहकर और एक दूसरे का साथ निभा सकें। आप जानते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र और पावन रिश्ता है, लेकिन कितनी नोक झोंक इस रिश्ते में होती रहती हैं। और बहुत बार तो पति और पत्नी में ऐसा झगड़ा हो जाता है, या तो पति रूठ कर कहीं चला जाता है या फिर पत्नी रूठ कर अपने मायके चली जाती है और बरसों बिता देते हैं वो एक दूसरे से बिना बोले, बिना बात किए। और ये खामा खा का अहम इंसान के जीवन को बर्बाद कर देता है। साथियों, यूं तो पति पत्नी का ही रिश्ता नहीं, सास बहू का रिश्ता भी परिवार में बड़ा ही खतरनाक रिश्ता है। जितनी इसमें तीखी नोकझोंक है, उससे कई गुना ज्यादा इसमें प्रेम भी है। सास बहू की अगर किसी घर में दोस्ती है ना साथियों, तो समझो वो घर एक तरह से समझ लीजिए स्वर्ग है। जबकि आपस में ये दोनों तकरार करती रहती हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है बाप और बेटे का। बाप अपने जीवन को पूरी तरह मेहनत मजदूरी में लगाकर अपने बच्चे के भविष्य को बनाने में झोंक देता है, और फिर अंत में क्या पाता है, उसी के बच्चे उससे कहते हैं, आखिर आपने ऐसा किया क्या, पर आप हमारे ऊपर एहसान जताते हो। साथियों, ऐसा कहना माता पिता के दिल को दुखी कर देना है। और आप जानते ही हैं कि किस तरह से आज संतान की वजह से माता पिता भी दुखी हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य से नफरती बातें तो करता ही है, परंतु सही मायने में देखा जाए तो व्यक्ति उतनी ही ज्यादा समय अपने परिवार पर जो खर्च करता है, वो दिल से अपने परिवार की इज्जत भी करता है। और हम सिर्फ उनकी कड़वी बातों को दिल में रखकर अपने जीवन को कड़वाहट से भर देते हैं। सही समय पर हमें पता चलता है कि ये हमारे परिवार का सदस्य तो कितना अच्छा था, इसने तो हमारे साथ भलाई की है, जबकि हमने बहुत बार इसके साथ बुराई की है। कई बार हम अपने प्रेम को अपने रिश्ते नातों में प्रकट नहीं कर पाते हैं साथियों। यही वजह है कि हम अपने सदस्यों को पहचानने में देरी कर देते हैं। अरे ये क्या, हम रिश्तों की मिठास की बात कर रहे हैं, कड़वी और मीठी बातों का जिक्र आया है, तो इसी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है कड़वी बातें मीठे रिश्ते। ओ भाऊ, कहाँ मर गई? जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों ना लाई अभी तक? मैं कब से इंतजार में बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। चाय गरम पीने वाला बेशरम, चाय गरम पीने वाला बेशरम। लो माँ जी, आपकी गर्मा गर्म चाय और साथ में तली हुई भुजिया भी। इतना तेल का खिलाकर मारोगी क्या? और हाँ, ये पीने वाले बेशरम किसे बोल रही हो, बताना जरा। नहीं माँ जी, मैं तो ऐसे ही गुनगुना रही थी। ये क्यों ना बोल रही कि मैं बेशरम हूँ? मेरे लिए चाय लाई हो और मैं ही तो पीने वाली हूँ यहाँ, और कोई भी दिख रहा है तुझे? सॉरी माँ जी, मेरे गुनगुनाने का इरादा आपको दुख पहुँचाने का नहीं था। और नमकीन भुजिया को मत खाओ जब इसमें ज्यादा तेल है तो। रहने दे, जब बनाई दिया है तो खा लेती हूँ। छी, कितनी गंदी भुजिया बनाई है तुमने। माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। श्रोताओं, बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो जाती है। सास नमकीन भजिया पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ती है और पूरी नमकीन भजिया को खा जाती है। दरवाजे के पीछे छुपी हुई बहू सब नजारा देखती हुई मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। और फिर दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है। सास फिर आवाज लगाती है, ओ बहू, कुछ खाने को मिलेगा या भूखी मारोगी क्या? माँ जी लो खिचड़ी खा लो। ये क्या है, ले जा इसे, मेरे सामने से नहीं खाना मुझे। माँ जी, गुस्सा क्यों करती हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने ही तो बोला था आपको खिचड़ी खाने के लिए, इसलिए लाई हूँ, खा लो ना माँ जी। ला इधर ला, हाँ तू मेरी माँ बन जा। श्रोताओं, बहू मुस्कुराती हुई चली जाती है और आज इनके घर एक पूजा पाठ का समारोह होता है और बहू सुबह
सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और फूल माला साफ सफाई आदि के कार्य को करते करते 10 बज जाते हैं। अब सास भी उठ जाती है। आज जल्दी उठना है, देखूं तो सुबह हो गई कि नहीं। अरे अरे 4 बज गए। मुझे तो बगीचे से फूल भी तोड़ के लाने हैं और घर की साफ सफाई भी करनी है। पंडित जी आते ही होंगे, पूजा जो शुरू होने वाली है। अरे जजमान तो कर हो चुका है, 3 बजने वाले हैं। आरती की तैयारी की जाए। कहाँ हो सभी लोग? लाती हूँ पंडित जी। लो हो गई आरती की थाली तैयार। अरे अरे ओहो आसो बासु, अरे कैसी बहू है तू, एक काम भी ठीक से ना कर पाई तू। सीख रही है माँ, तुम भी ना क्या अनाप शनाप बोल रही हो, सब सीख जाएगी। आए हुए हमारे घर में सुख कितने दिन हुए हैं। ओहो मैं तुम्हारी कुछ लगती ही कहाँ हूँ। ये आई है ना तब से मेरी तो इस घर में कोई कदर नहीं की है तूने। ये बन गई है तेरी अम्मा, इसकी तरफदारी करे जा रहा है तू। श्रोताओं, अब सब शांत होकर घर में आने वाले मेहमानों को खाना परोसे जाने लगा। इधर उधर नौकर और बहू अकेले ही 70-80 लोगों को जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर खिलाने लगते हैं। माँ जी, आप और आपके साथ जो मेहमान हैं, वो भी खाना खाने के लिए बैठ जाए। हाँ हाँ, अब याद आया होगा तुमको मेरा और मेरे रिश्तेदारों का। माँ जी, आप तो देख ही रही हैं कैसे सिर्फ हम 3 लोग ही सबको खाना खिलाने में लगे हुए हैं। हाँ सब देख रही हूँ। अपने अपने रिश्तेदारों को तो पहले ही खिला दिया है तूने, मेरे रिश्तेदारों की अब सुधी ली जा रही है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, आपके और मेरे रिश्तेदार कोई अलग अलग हैं क्या? खाना खा लो आराम से आप सब। खाने में नमक भी ठीक से नहीं डाला, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती है तू। पता नहीं तुम मेरे बाद इस घर को कैसे संभालोगी। अब एक आदमी से आएगी हुई मैं भेज नमक कम रह गया है, और थोड़ा सा नमक होता तो मजा आ जाता। खाने बनाने का बहू तजुर्बा ही नहीं है। बेचारी की माँ नहीं है, माँ होती तो इसको सिखाती। अरे बेचारी को खाने बनाने का मौका ही ना मिला वो घर पर। अरे कोई बात नहीं है, बुजुर्ग हो जाएगी तो अपने आप बुढ़ापे तक सीख जाएगी, तजुर्बा आ जाएगा उसे खाना बनाने का। श्रोताओं, आज इनके घर में जागरण का प्रोग्राम होने वाला था, तो चारों तरफ जागरण की तैयारी हो रही थी। तभी बहू का मन एक गाना गाने का होता है। तभी सास बोल पड़ती है, बहू तू स्टेज पर जा तो रही है गाना गाने, मेरी नाक मत कटवा देना। अगर गाना आता हो तभी गाना। चिंता मत करो माँ जी, मैं तुम्हारे ही घर की बहू हूँ। वाह वाह भाई वाह, कितना बढ़िया मधुर गा रही है। देखो मजा आ गया, बहुत अच्छा गाया है। कितना बढ़िया गाना है। अरे बहुत मजा आ गया। ये इतना बढ़िया गाना गाती थी, आप पहली बार सुन रहे हैं। बहुत अच्छा गाती है ये तो, बहुत अच्छा कितनी भाई, सुरीली आवाज है। ताली बजाने का मन करता है। बहुत बढ़िया गाना गाया। इससे अच्छा तो मैं अपने समय में गाती थी, इसको तो कुछ नहीं आता। श्रोताओं, अब शाम को एक तरफ उसका पति अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी उसको थोड़ी बर्फ की जरूरत पड़ी, तो अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहा, अरे सुनती हो, थोड़ी सी बर्फ लेके आना। अरे बहू इधर आना, दाल खत्म हो गई है, थोड़ी दाल तो दे जा। अरे भैया पूड़ी लाओ, पूड़ी खत्म हो गई है। अरे भैया रायता तो दे जाओ। अरे लेके आओ। अरे भैया सब्जी दे दो थोड़ी सी। सलाद नहीं है, इधर लाओ इधर लाओ। अरे इधर आओ, जो काम मैंने बोला था वो तो तुमने किया ही नहीं। थोड़ी सी बर्फ मंगा रहा हूँ, इतनी देर हो रही है। तेरे चक्कर में मेरी दारू की बोतल टूट गई। चल जाएगा मार कहीं की। मुझे क्यों मारते हो? मेरी क्या गलती है इसमें? अबे यार मूड खराब करवा दिया सारा। हम तो कहीं दूसरी जगह पार्टी कर लेते हैं, हमारी बोतल तोड़वा दी। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ले आया है तू अपने घर में, इसे मेहमानों की कोई इज्जत करना तक नहीं आता। अरे देखो 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 क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार बहू से।
चुप हो जाओ तुम सब। क्यों रे नालायक, तू मेरा बेटा है तो क्या हुआ? मेरी बहू को तुम मारेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को मारने की? तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तुम जो इसके दोस्त बने फिरते हो ना, एकदम चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि तुम्हें पता है यहाँ आज जागरण की पूजा है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने? तुम यहाँ भी पार्टी कर रहे हो? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर तो आ, चप्पल से मारूंगी। मेरी बहू को अगर एक शब्द भी कुछ कहा तो। अरे पापी, तूने मेरी बहू को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा कि तेरी दारू की बोतल टूट गई। पापी, वो सुबह 4 बजे की जगी हुई है और घर के सारे काम काज में लगी हुई है। उसने ना तो सुबह से नाश्ता किया है और ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है, ताने भी सुन रही है, घर के सब कामों में लगी हुई रही है। 1000 जूते लगाऊंगी तुझ में और तेरे दोस्तों में जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। श्रोताओं, सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाती है और सबके सामने कहने लगी, किसने कहा अपनी बहू को बाहर निकाल दे और दूसरी शादी कर ले? सामने तो आ जरा। तुम जानते भी हो इस बहू के बारे में, ये मेरी बेटी से भी बढ़कर है और मेरी माँ से भी बढ़कर है। श्रोताओं, परिवार में जो भी हैं, चाहे आप पिता हैं चाहे आप माँ हैं, आपको हर एक रिश्ते की कदर करनी होगी, क्योंकि रिश्ते ऊपर वाले ने जोड़े हैं और हमको अपने जीवन से अपने प्रत्येक रिश्ते को मधुरता से निभाते हुए समाज में अच्छे संस्कारों की सुगंध फैलानी है। अगर हम ही लोग अपने अपने परिवार में रिश्तों को निभाने में कमजोर पड़ गए तो उनका क्या, जिन्होंने कभी रिश्तों के बारे में किसी से कुछ सुना ही नहीं। आज हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूँ, श्रोताओं, परिवार में बहुत बार कड़वी बातें होती हैं, लेकिन रिश्ते हमेशा मीठे निभाने चाहिए। रिश्तों की मिठास हमारी कड़वाहट बातों से खत्म नहीं होनी चाहिए। रिश्तों की मिठास हमें बनाए रखनी है।